Good evening everyone, this is Om Chaudhary. Now I am going to teach relation function. This is the important topic for exam point of view. Before relation we discuss about the Cartesian product. एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? सपोज एक सेट ए कंटेन एलिमेंट 1 2 एंड सेट बी कंटेन एक्स वाई, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 x 1 y 2 x and 2 y. This is the Cartesian product of set A and set B, and these are known as ordered pair. इनको ordered pair क्यों बोलते हैं? देखिए इस ordered pair के अंदर देखिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो सेट A का होगा, सेकंड जो एलिमेंट होगा वो सेट B का होगा, इसलिए क्या बोलते हैं इनको ordered pair. कहीं भी इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा. अब बात कर लेते हैं कि रिलेशन में कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रोल है. देखिए अब बात कर लेते हैं यहां पर रिलेशन के बारे में. देखिए रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज नथिंग बट कनेक्शन बिटवीन और अमंग थिंग्स. देखिए रिलेशन कुछ नहीं होता है, क्या कनेक्शन होता है. जैसे मैं बात कर लेता हूं, एक ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, दोनों सेम स्कूल में जॉब करते हैं. अब सीधी बात है, ये डिफरेंट प्लेस से आया है, ये डिफरेंट प्लेस से है, लेकिन दोनों का जॉब प्लेस क्या सेम है. तो धीरे धीरे क्या होगी, जान पहचान होगी, एक दूसरे को पता लग जाए कौन सब्जेक्ट टीचर है, इसका नाम क्या है. इस जान पहचान को क्या बोलते हैं? रिलेशन. रिलेशन होता क्या है? कनेक्शन होता है. कनेक्शन बिटवीन और अमंग थिंग्स. दो के बीच में कनेक्शन हो सकता है, फिर दो से ज्यादा हो सकता है. और एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे सपोज एक ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट हैं. सपोज ये एक स्कूल में पढ़ता है, सपोज हम मान लेते हैं डीपीएस में पढ़ता है सपोज, और ये भी कहाँ पढ़ता है? डीपीएस में पढ़ता है. अब दोनों 12th के बच्चे हैं, दोनों 12th स्टैंडर्ड पढ़ते हैं. तो सीधी बात है, ये डिफरेंट प्लेस से आया है, ये डिफरेंट प्लेस से, लेकिन दोनों का क्लास क्या है? सेम. सेक्शन क्या है? सेम. तो धीरे धीरे क्या होगी, इनकी जान पहचान होगी. इस जान पहचान को क्या बोलते हैं? रिलेशन. लेकिन ये तो आपका रियल लाइफ में था. अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स लाइफ में क्या है इसका. देखिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसमें है कुछ नहीं, एकदम खत्म सिंह है ये. लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट देन आर इज ए रिलेशन is the subset of A क्रॉस B. अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तभी क्या होगा? इसका रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा. फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पर आपने पढ़ लिया है A क्रॉस B, आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है. अब R देख लेते हैं, R क्या है. सपोज R कंटेन सपोज दैट 1 x एंड 1 y एंड 2 y. देखिए आप चेक करेंगे यहां पर R के अंदर क्या रहा है? 1 x, यहां पर ही 1 x मैच कर रहा है. R के अंदर क्या रहा है? 1 y इसमें मैच कर रहा है, 2 y इसमें मैच कर रहा है. इट मींस R के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सभी किस में लाई कर रहे हैं? कहां से बिलोंग कर रहे हैं? A क्रॉस B से. इट मींस अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तो इट मींस R इसका रिलेशन है. और एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज अगर मैं एक एक्स्ट्रा पेयर ऐड करता हूं 3 x, हमने एक पेयर एक्स्ट्रा कर लिया सपोज 3 x. आप चेक करते हैं कि A क्रॉस B के अंदर कहीं भी 3 x नहीं है. इट मींस R A क्रॉस B का सबसेट नहीं है. अगर सबसेट नहीं तो इट मींस ये इसका रिलेशन नहीं है. तो आपने क्या देखा? अगर R A क्रॉस B का सबसेट है तभी ये इसका रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा. अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में. देखिए आप चाहो तो नंबर ऑफ रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं. तो यहां से आप फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर NA इंटू NB. सपोज सेट A कंटेन 1 2 एंड सेट B कंटेन X Y Z. ये आपका सेट A सेट B. तो आपसे कहेगा इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, आपको ये फाइंड करना है. आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही खत्म से है, कुछ हैरियत में हार्ड है. तो देखिए क्या आएगा? 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A क्या आपका 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B दैट इज 3, दैट इज क्या आएगा? 2 की पावर 6. तो इट मींस
इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन होंगे आपके क्या होंगे 2 की पावर 6 होंगे। इससे आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये अगर आप देखें तो एमसीक्यू के लिए मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। देखिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए बहुत ही इजी टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन निकलता है और हार्ड ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही खत्म सिंह है, फ्री के मार्क्स। अगर आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करने मेहनत करनी बस। फर्स्ट आता है इसमें, देखिए मेनली रिलेशन बहुत सारे हैं लेकिन आपको इस तरह कवर करना। देखिए नल या फिर आप बोल सकते हैं एम्प्टी, नल या एम्प्टी रिलेशन, या बोल सकते हैं आप नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद आपका आएगा आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन। इसके बाद देखिए जब आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए ये इतने सारे रिलेशन होते हैं और आपके लिए अगर एग्जाम की बात करें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे 4 मार्क्स तक का एक प्रॉब्लम इस बार डेफिनेटली निकलेगी। हम बताएंगे कैसी प्रॉब्लम आपको करनी है। आपको पूरा सिलेबस कवर नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा आपके एग्जाम में, तो आप ओनली ये टॉपिक कवर करने के बाद डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर आप ऑब्टेन करेंगे। देखिए अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, अगर तीनों रिलेशन सेटिस्फाई करता है तो इट मीन्स होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इतने सारे रिलेशन की आपको स्टडी करनी है। अगर आपने एम्प्टी, यूनिवर्सल और आइडेंटिटी को नहीं पढ़ा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, ये बहुत ही मैंडेटरी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए नल या एम्प्टी बोल सकते हैं या वॉइड बोल सकते हैं। बात कर लेते हैं नल के बारे में। देखिए नल या एम्प्टी या बोल सकते हैं आप वॉइड। देखिए वॉइड का हम बात कर लेते हैं तो सीधी बात तो देखो नाम से पता लग रहा है नल या एम्प्टी या वॉइड। तो यहां बात कर लेते हैं, एग्जांपल सेट करते हैं नल के बारे में। होता क्या है, सपोज ए सेट कंटेन एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ राज की, मैं लिख देता हूं GIC, गर्ल्स इंटर कॉलेज। ये कह रहा है कि सेट, ये कह रहा है कि सेट एक क्या शो कर रहा है, एक्स एलिमेंट, और एक्स क्या शो कर रहा है, एक्स एक स्टूडेंट है, किसका है, GIC का। और इसमें ओनली कौन सा GIC है, GIC में 2 तरह के होते हैं। एक तो ऐसा होता है जिसमें ओनली गर्ल्स पढ़ती हैं और एक ऐसा होता है गर्ल्स बॉय दोनों पढ़ते हैं। यहां लिख दें आप गर्ल्स वाला है, तो ये लिख दें सेट बी कंटेन वाई एलिमेंट सच दैट वाई इज स्टूडेंट ऑफ, सब कुछ लिख दें हम GPS लिख दें, GPS से कोई भी स्कूल लिख दिया हमने। और ये क्या है इसका, अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ये सेट कंटेन एक्स एलिमेंट, एक्स क्या है, स्टूडेंट है किसका, GIC का, इट मीन डेफिनेटली गर्ल होगी। और वाई क्या है, ये भी स्टूडेंट है एक स्कूल का, GPS का, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसमें सारे कैसे पढ़ते हैं, बॉयज पढ़ते हैं सारे, इसमें गर्ल्स एक भी नहीं है। अगर मैं कह दूं कि वाई जो एलिमेंट है, वाई एलिमेंट एक्स से क्या रखता है, एक रिलेशन रखता है, क्या रिलेशन है, ये कह दे कि ये इसका क्या है, ब्रदर है या इसका सिस्टर, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं कहता हूं कि वाई एक रिलेशन है और वाई कैसा रिलेशन है, ये कहते हैं कि ये इसकी सिस्टर है, वाई किसकी सिस्टर है, एक्स की। अरे आप अच्छे जानते हो कि इस स्कूल में गर्ल्स ही गर्ल्स हैं, बॉयज इसमें है नहीं है, या फिर बॉयज ही बॉयज इस तरह से। देखो मैं कह रहा हूं कि ये क्या है, इसकी सिस्टर है। अब सीधी बात आप जानते हो, मैं सिस्टर बोल रहा हूं, इसमें सारे बच्चे कैसे हैं, बॉयज है, गर्ल्स पॉसिबल है नहीं, इट मीन्स कैसा हो गए हैं, एम्प्टी रिलेशन, इट मीन्स ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। और एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं नंबर से, हो सकता है आपको थोड़ा हार्ड लगा हो। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहां समझ में आएगा। ए सेट कंटेन 1 2 3 and 4 आर इज ए रिलेशन कंटेन एक्स वाई सच दैट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 5, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 5 फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब है इसका, एक्स एक एलिमेंट हो किससे आएगा, ए सेट से आएगा, वाई एक एलिमेंट हो सेट इससे आएगा।
अगर नॉर्मली यहाँ पर देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर देख लेते हैं। देखिए अगर सपोज आपको वैल्यू फाइंड करनी है, अगर y आपने क्या पुट कर दिया 1, y आपने क्या पुट कर लिया 1, तो x क्या आएगा 6। क्या 6 इसमें पॉसिबल है? 1 देखो 1 की प्री में 6 पॉसिबल है? नहीं है। तो इट मीन्स ऐसा रिलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 2 पुट कर लिया यहाँ पर 2, तो x क्या आएगा 7, ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स ये आपका होगा एम्प्टी रिलेशन। देखिए अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सल। देखिए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है यूनिवर्सल रिलेशन का। देखिए आपको इसमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये सेट कंटेन 1, 2 एंड सेट बी कंटेन x, y, देन आर किसके इक्वल होना चाहिए? अगर इक्वल है a क्रॉस b के। इफ r इज ए रिलेशन इक्वल टू a क्रॉस b, अगर r आपका a क्रॉस b के इक्वल है तो इट मीन्स ये आपका होगा यूनिवर्सल रिलेशन। आप ऐसे कह सकते हैं r इज रिलेशन कंटेन ए बी सच दैट मोड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप जानते हो और यहाँ a, b दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं। आप यहाँ पर कुछ वैल्यू पुट कर लो, प्लस में माइनस में 0, हर बार रिजल्ट क्या आएगा? या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, हमेशा कभी क्या नहीं आ सकता? नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आप इसे कह सकते हैं नॉन नेगेटिव। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा। देखिए अब बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी समझना बहुत ही। देखिए सेट ए कंटेन 1, 2, 3। अब ए सेट है, इसमें कंटेन एलिमेंट 1, 2, 3। आर इज ए रिलेशन कंटेन ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ सेट ए। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1, 1। सेट में जितने एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। 2, 2, 3, 3। देखिए अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी क्या होता है, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। आपने देखा सेट में क्या क्या बने 1, 2, 3, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि क्या अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 1, 1, 2, 2, 3, 3, अगर मैं लिख दूं 3, 2 लिख दिया सपोज मैंने, आपने ऐसे लिख लिया, आपके माइंड में आ सकता है क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? देखिए मैंने क्या बताया था, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। हमने कहा था सेट में जितने एलिमेंट है सबका ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया। तो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि सेट में जितने एलिमेंट है ओनली उन्हीं का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ना तो एक्स्ट्रा हो ना कम हो। तो इट मीन्स यहाँ पर 3, 2 आने से ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो 1, 1, 2, 2 अगर ये छोड़ दूं तो क्या आइडेंटिटी है? देखो सेट में क्या क्या बने 1, 2, 3, 1 का ऑर्डर पेयर है, 2 का है, लेकिन किसका नहीं है 3 का नहीं है। इट मीन्स ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। देखिए आपने फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, सेट में जितने एलिमेंट हैं सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी, ना तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान सुनना पड़ेगा। देखिए रिफ्लेक्सिव, देखिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। और इस रिलेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इतना इनफ अगर आपने कवर कर लिया तो इट मीन्स रिलेशन में इनफ है। अब देखिए बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव होता क्या है। ए, बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू आर। तो अभी आपको होता बोरिंग लगेगा थोड़ा सा, लेकिन इंटरेस्टिंग है थोड़ा। देखिए यहां पर क्या रहा है ए, बी, तो बाद में क्या दिखाना है बी के प्लेस पे भी आपको ए पुट करना है। तो इट मीन्स ये आपको हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं तब आपको समझ में आ जाएगा। ये कह देगा ए फादर ऑफ बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन है आपका। देखिए ये कह रहा है कि ए किसका फादर है बी का। आपको माइंड में सेट करना है बी के प्लेस पे क्या रखना है ए रखना है। तो आप लिखेंगे ए फादर ऑफ ए क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कोई भी पर्सन
अपने आप का इट्स सेल्फ का फादर हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो कहने का सेंस है यहाँ पर क्या था, रिलेशन था ए फादर ऑफ बी, आप क्या शो करना बी के प्लेस पे भी ए पुट करना है, ए फादर ऑफ ए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव नहीं है। और बात कर लेते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टाइप है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहता हूं ए ग्रेटर देन बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, आपको क्या करना है यहाँ पर ए पुट करना है, तो ए ग्रेटर देन ए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्वेश्चन था ए ग्रेटर देन बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स रिलेशन में, तो आप क्या करना है बी के प्लेस पे आपको ए पुट करना है, तो इट मीन्स ए ग्रेटर देन ए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई नंबर नहीं जो अपने आप से ग्रेटर हो, इक्वल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए, ए सेट कंटेन एलिमेंट 1, 2, 3, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर पे होना कंपलसरी है, एंड अदर एलिमेंट 2, देखिए क्या मतलब है इसका, आर इज ए रिलेशन कंटेन 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। अगर यहां तक चेक करता हूं मैं, रिफ्लेक्सिव कहता है सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर पे होना कंपलसरी है। मैंने चेक किया 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब आप कहेंगे ये तो आइडेंटिटी सा लग रहा है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि ये तो आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव भी है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा और ऐड कर देता हूं, सपोज मैंने इसमें ऐड कर दिया 3, 2 ऐड कर दिया, देखिए सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर पेयर मैच कर रहा है, तो इट मीन्स ये आपका, और इसमें एक्स्ट्रा भी आ गया, अगर एक्स्ट्रा भी आएगा तब भी क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा, तब भी ये रिफ्लेक्सिव होगा। अब लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। तो आप यहाँ फाइनली कंक्लूजन क्या निकला, अगर मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 चेक कर यहां तक चेक करता हूं, तो इट मीन्स ये आपका आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अगर एक्स्ट्रा ऐड करता हूं तो आइडेंटिटी है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं है। तो देखो यहाँ नोट कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये कह देता हूं क्या एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, ये आइडेंटिटी है, ये रिफ्लेक्सिव है। आप अगर ये पूछो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव और नॉट, या फिर बोलूं एवरी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी, तो आप कहेंगे यस एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं सारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे टाइप हैं, देखिए देख लेते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में क्या क्या और आएगा, आपको देखते पता लग जाएगा। एक सेकंड में क्वेश्चन देखिए, पहला केस स्टडी कर रहा हूं, उसमें बहुत सारे केस हैं। फर्स्ट अगर बात करो नंबर सिस्टम के लिए x, y, z, तो R में क्या होना कंपलसरी है, सभी का ऑर्डर पेयर होना कंपलसरी है, x, x, y, y एंड z, z। अब अगर इसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा और लिखते हैं, अगर एक्स्ट्रा सपोज क्या आ गया x, y आ गया, अभी भी क्या है रिफ्लेक्सिव, अगर इसे हटा देंगे तो भी क्या है रिफ्लेक्सिव। तो कहने का सेंस है जितने भी सेट में एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर पे अगर इसमें है और एक्स्ट्रा है तो भी रिफ्लेक्सिव, और अगर ओनली ये ऑर्डर पेयर है तो भी रिफ्लेक्सिव। केस फर्स्ट। सेकंड केस देखते हैं, अगर मैं कह दूं ए पैरेलल टू बी, ए पैरेलल टू बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज, मैंने क्या बताया था आपको बी के प्लेस पे क्या रखना है, ए रखना है, तो ए पैरेलल टू ए, ए पैरेलल टू ए बिलोंग्स टू आर। अब अच्छे से जानते हैं आप, ये कह रहा है कि दो लाइनें, फर्स्ट वाली लाइन किसके पैरेलल है, बी के, ये कह रहा है कि ए ये बी, ए पैरेलल है बी के। अगर ए बी के पैरेलल है तो हमें क्या दिखाना है, ए बी के प्लेस पे ए पुट करना है, तो क्या आएगा ए पैरेलल टू ए। आप जानते हो ईच लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ होती है, तो डायरेक्ट आप टिक लगा लेंगे, इट मींस ये आपका क्या होता है रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप अगर कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए पैरेलल के केस में, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए ये पैरेलल होता है, पैरेलल है तो इट मींस ए परपेंडिकुलर टू बी, ए परपेंडिकुलर टू बिलोंग्स टू आर एम्प्लाई। अब देखिए बहुत ही इजी है, आपको बी के प्लेस पे क्या पुट करना है, ए पुट करना है, तो आप लिखेंगे ए परपेंडिकुलर टू ए। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये करा कि ए परपेंडिकुलर टू बी था, प्रैक्टिकल देखें, ये ए है ये बी है, ए परपेंडिकुलर टू क्या आपका बी। अब कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, ए परपेंडिकुलर टू ए,
क्या कोई भी लाइन अपने ऊपर परपेंडिकुलर पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये आपका क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आपसे पूछा जाए परपेंडिकुलर तो डायरेक्ट क्या लगाना आपको, नॉट रिफ्लेक्सिव लिखना है, डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं आप। अगला केस देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट केस क्या है आपका 4। नेक्स्ट आपका आएगा ए ग्रेटर देन बी बिलोंग्स टू आर, तो आप क्या लिखेंगे, आपको बी के प्लेस पे ए लिखना है, तो ए ग्रेटर देन ए, ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, तो कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर आपसे कभी भी क्या कह दें, ग्रेटर देन आ जाए, लेस देन आ जाए, तो इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होता, डायरेक्ट आंसर निकलेगा आपका। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, ए डिविजल बाई बी, ए बी, ये आपका क्वेश्चन है, ए डिविजल बाई बी, तो आप क्या रखना, बी के प्लेस पे ए रखना है, तो यहां से लिखेंगे ए डिविजल बाई ए। ये क्या होगा, आप जानते हो ईच नंबर डिविजल बाई इटसेल्फ एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के जितने नंबर है सारे क्या होते हैं, अपने आप से डिविजल होते हैं। तो इट मीन्स अगर आपसे कहता है डिविजल, तो इट मीन्स ये क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव होगा। देखिए इतने सारे केस हैं, आपको देखते पता लग जाएगा, इनसे बाहर कभी लाइफ में क्वेश्चन आएगा नहीं आपके, चाहे कहीं कितने ही पढ़ लेना आप। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन कभी कुछ होता ही नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। मैं लिख देता हूं ए ब्रदर ऑफ बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाई। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, आपको बी के प्लेस पे ए पुट करना, तो क्या लिखेंगे, ए ब्रदर ऑफ ए। तो आप जानते हो कोई भी पर्सन अपने आप को खुद का भाई नहीं हो सकता, ब्रदर नहीं हो सकता, ब्रदर भी किसी और का होगा। तो आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन है ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, तो आप क्या लिखेंगे, ए ब्रदर ऑफ ए। क्या कोई भी पर्सन अपने आप का भाई हो सकता है? पॉसिबल नहीं है, इट मीन्स भाई तो किसी और का होगा। तो इट मीन्स क्या लगेगा, आप लिखेंगे ए, शॉर्ट लिख रहा हूं, ब्रो ऑफ बी नॉट बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये आपका, अगर आपसे कहता है ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर कहता मदर, ए मदर ऑफ बी, आप तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए मदर ऑफ ए लिखेंगे। क्या सब पॉसिबल है? कोई लेडीज अपने आप की मदर हो सकती है? पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कहते हैं ए वाइफ ऑफ बी कहते हैं, क्या लिखेगा, ए वाइफ ऑफ ए। इट मीन्स ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी लेडीज अपने आप की वाइफ नहीं हो सकती, कोई किसी अपना फादर नहीं हो सकता। मतलब कहने का सेंस ये है कि आपसे ब्रदर बोले, फादर बोले, मदर बोले, हर केस में ब्लड रिलेशन क्या नहीं होता आपका, सिमेट्रिक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 7 केस, सेम लोकेलिटी। देखिए सेम लोकेलिटी में ये कह रहा है कि ए एंड बी लिव इन विजयनगर या गाजियाबाद, आप कहीं भी लिख सकते हैं, लिव इन गाजियाबाद। अब देखिए ए और बी दोनों कहाँ रहते हैं, गाजियाबाद में, तो आप क्या लिखेंगे, ए एंड ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है, तो यहां लिखिए ए एंड ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी कहाँ रहते हैं, गाजियाबाद में, तो अब क्या रखेंगे, बी के प्लेस क्या रखेंगे, ए, तो इट मीन्स क्या आएगा, ए एंड ए। इट मीन्स खुद हो गया, कहाँ रहेगा वो भी, गाजियाबाद में। इट मीन्स ये क्या होगा आपका, रिफ्लेक्सिव। कहने का सेंस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डिविजन वाला ये जो दिख रहा है आपको, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आपको पता होना, अगर आपसे कभी भी डिविजन में, मल्टीपल में कैसा ही कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर टिक लगाना है, ये आपका रिफ्लेक्सिव होता है, और आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। बहुत ईजी है। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। ये बहुत ईजी है, बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको ये तो पता लग गया होगा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्स में देखो डिफरेंस पता लग गया थोड़ी देर में भी। अभी सिमेट्रिक में हालांकि पढ़ाया नहीं है, रिफ्लेक्सिव में आपको बी के प्लेस में ए पुट करना है बस, और रिलेशन चेक करना वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मैच हो गया तो इट मीन्स रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऐसा कभी होगा नहीं कि आपको समझ में आए नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, इतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली सभी की मेंटलिटी ऐसी होती है कि रिलेशन फंक्शन बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आप पढ़ के देखें, बहुत ही खत्म सिंह है, बहुत ही ईजी है। देखिए अब बात कर ले, देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। अब आपने क्या सीखा यहाँ पर, देखिए थोड़ा समझना आपको बस। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया तो इट मीन्स आपको मैथमेटिक्स में इस टॉपिक को रोकने वाला नहीं है। देखिए यहां पर था ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो आपने क्या देखा, बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स उल्टा हो रहा है। देखिए कुछ जहां फर्स्ट पे क्या आता ए, सेकंड पे क्या आता बी,
लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट पे बी और सेकंड पे है। तो कहने का सेंस है कि ए का बी से जो रिलेशन है वही सेम अगर हमने बी का ए से दिखा दिया, इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है, आपको समझ में आएगा। अच्छे देख लेते हैं। अब देखिए, अब नंबर सिस्टम में कैसे देखेंगे। ये सेट कंटेन 1, 2, 3, एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। आर द रिलेशन कंटेन 1, 1, 2, 2, 3, 3। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा रिलेशन है, बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा आइडेंटिटी भी है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है और ये आपका सिमेट्रिक भी है। लेकिन सिमेट्रिक को समझाने के लिए मैं अगर ये एग्जांपल अभी सेट करूंगा तो हो सकता है आपको इतने से समझ में आएगा नहीं, तो थोड़ा सा इसे डिले करते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ऐसा एग्जांपल सेट करते हो क्लियर हो जाए आपको। देखिए, आर इज रिलेशन कंटेन 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है, तो चेक करें। पहले यहां पर क्या आ रहा देखिए, 1, 2, 1, 2 आ रहा है, इसका अपोजिट 2, है इसमें 1। देखिए यहां पर आ रहा 1, 2, इसका अपोजिट चेक करना है। 2, 1 नहीं है। अगर सपोज में क्या होता 2, 1 भी इसके अंदर होता तो इट मीन्स क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक हो जाता। देखिए 1, 2 है, 2, 1 इसके अंदर है, 1, 3 इसका अपोजिट 3, 1, 2, 3, 3, 2 सब कुछ मैच कर रहा है। आपको ओनली 1 पेयर चेक नहीं कर रहा है, जितने भी पेयर इसमें गिवन है। जैसा आपने देखा 1, 2 था तो इसका अपोजिट होना चाहिए 2, 1, 1, 3 है तो 3, 1 होना चाहिए, 2, 3 तो 3, 2 सभी पेयर आपको चेक करने हैं। सभी पेयर उसमें उनका रिवर्स इसमें मैच करना चाहिए। अगर इसमें रिवर्स मैच करेगा तभी आपका ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकल रहा है यहाँ से कि आपको देखना है यहाँ पर a, b, तो उसका उल्टा चेक करना है। तो b, a उसमें होना चाहिए। अगर a, b है और b, a है, इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है। बहुत ही इजी है। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल सेट करेंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। फर्स्ट टाइप ये हो गया। सेकंड टाइप देखिए, आप पढ़ेंगे a पैरेलल टू b बिलोंग्स टू r। अभी आपने पढ़ लिया है a पैरेलल टू b बिलोंग्स टू r। अब आप क्या करना है, उल्टा करना है। यहाँ पर a या b है तो उल्टा करना है b पैरेलल टू a। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो फर्स्ट वाली लाइन a किसके पैरेलल है, b के। तो आप जानते हो अगर a b के पैरेलल है तो डेफिनेटली b भी किसके पैरेलल होगी, a के पैरेलल होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू r आएगा, और बिलोंग्स टू r आ गया, इट मीन्स क्या होगा, ये सिमेट्रिक हो गए। बहुत ईजी है, हार्ड नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं इसको। देखिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। अगर कहते हैं a परपेंडिकुलर टू b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज, आपसे कह रहा है a परपेंडिकुलर टू b, क्या करना आपको, उल्टा करना है। अगर a b पे परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली b पे क्या होगी, b भी क्या होगी, ये पर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं आप, b परपेंडिकुलर टू a बिलोंग्स टू r। इट मीन्स ये क्या हो गया, देखिए सिमेट्रिक हो गया। कैसे होगा, देखिए एग्जांपल सेट करते हैं। ये a हो गया, ये b हो गया। a परपेंडिकुलर किस पर है, b पर, तो b भी किस पर 90 बना रही है, a पर। तो आप कह सकते हैं अगर a परपेंडिकुलर b है तो b भी क्या होगा, a पर परपेंडिकुलर होगा। इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक होता है। अगर आपसे पैरेलल पूछता है डायरेक्ट देखते आंसर लग जाएगा। अब बात करते हैं डिवीजन। नेक्स्ट जैसे आप देखो डिवीजन बोलें या फिर मल्टीपल बोलें, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, बहुत ऐसे क्लियर होना चाहिए। डिवीजन हो या मल्टीपल हो, करने का पैटर्न सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आपसे कहते हैं ए मल्टीपल या फिर डिवीजन बोल दें, चलो यहाँ लिख लेते हैं ए डिवीजन बाई बी। अब देखिए ये कह रहा है ए डिवीजन बाई बी, तो क्या करना आपको, बिलोंग्स टू आर, उल्टा करना है। तो आप लिखेंगे बी डिवीजन बाई ए। अब सपोज एग्जांपल सेलेक्ट कर लूं, मैं एग्जांपल कर रहा हूं 4 किससे डिवाइड होगा, 2 से। 4 डिवाइड बाई 2 बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं उल्टा कर दूं 2 डिवाइड बाई 4, रिजल्ट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स अगर आपसे कभी डिविजन बोले या मल्टीपल बोले, कभी क्या नहीं होता है, सिमेट्रिक नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपसे डिविजन बोले या फिर मल्टीपल बोले, कभी भी क्या नहीं होता, सिमेट्रिक। फाइनली आंसर निकल गया यहाँ से। अब नेक्स्ट देखते हैं a ग्रेटर देन b बिलोंग्स टू r। अब देखिए a b से बड़ा है, उल्टा करना आपको, एम्प्लाइज b ग्रेटर देन a। कैसा पॉसिबल है, आपको अच्छे से पता है कि a क्या था, b से बड़ा था। अब ये कह रहा है b a से बड़ा है। एग्जांपल देख लेते हैं, मैं लिख दूं 5
ग्रेटर देन क्या है 3 बिलोंग्स टू आर, उल्टा करना 3 ग्रेटर देन 5, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो क्या पता लगा, अगर आपसे मल्टीपल बोले या डिविजन बोले सिमेट्रिक नहीं होता है, ग्रेटर देन बोले लेस देन बोले ये भी आपका सिमेट्रिक नहीं होता है। अब देखिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हाँ, अगर ये डिविजन वाला मल्टीपल वाला पर्टिकुलर केस में हो सकता है, सभी केस में ये आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ केस में हो सकता है। लेकिन अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन कुछ नहीं होता, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांसिटिव। अब देखिए इसमें बात करें ब्लड रिलेशन में क्या आएगा, ये कह दो ए ब्रदर ऑफ बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लाइज बी, शॉर्ट लिख रहा हूं, ब्रदर ऑफ ए बिलोंग्स टू आर। बहुत सारे बच्चे कहेंगे यस, ये कह रहा है ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का ब्रदर है, मैं क्या कह रहा हूं बी ब्रदर ऑफ ए, जरूर नहीं है। देखिए ए ब्रदर ऑफ बी, ए ब्रदर किसका? बी का। इट मीन्स बी जो है आपका ये गर्ल्स हो सकती है, बॉयज हो सकता है, कंफर्म नहीं है यहाँ पर, आप डेफिनेटली श्योर नहीं हो। ये कह रहा है ए ब्रदर ऑफ बी, ये तो पता लग गया ये मेल है, लेकिन ये क्या बेटा फीमेल है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि बी ब्रदर ऑफ ए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। वो गर्ल भी हो सकती है, दोनों भाई बहन हो सकते हैं या दोनों भाई भाई हो सकते हैं। अगर दोनों भाई बहन है इट मीन्स ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, और अगर ये कहते दोनों भाई भाई हैं तो सिमेट्रिक है। तो मैथ कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन पे बात नहीं करता है, इसे श्योरिटी चाहिए इसे। तो यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं मिलेगा, कहने का सेंस यही है कि ये अगर यहाँ श्योरिटी नहीं आ रही हो, कन्फर्मेशन नहीं आ रही हो, इट मीन्स ये आपका ब्लड रिलेशन जो होगा, कुछ भी रिलेशन हो, ब्रदर हो, फादर हो, मदर हो, कुछ भी हो, ये सिमेट्रिक कभी होता ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, देखिए अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका सेम लोकेलिटी, ये सब कुछ होता है सेम लोकेलिटी। अगर आपसे कहते ए एंड बी लिव इन गाजियाबाद, शॉर्ट में वैसे पढ़ के बता रहा हूं आपको, ए एंड बी लिव इन गाजियाबाद। अब क्वेश्चन ये है ए एंड बी लिव इन गाजियाबाद, अगर ए और बी गाजियाबाद रहते हैं तो उल्टा करो बी एंड ए भी कहाँ रहते हैं? गाजियाबाद में। इट मीन्स क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। तो कहने का सेंस यही है कि आपसे अगर डायरेक्टली आप पता होना चाहिए क्या क्या, अगर नंबर सिस्टम में इस तरह होना चाहिए, पैरेलल कहीं अगर पैरेलल आपको दिखता है, डायरेक्ट क्या होता है? सिमेट्रिक। परपेंडिकुलर सिमेट्रिक। मल्टीपल डिविजन सिमेट्रिक नहीं होता है, पर्टिकुलर केस में हो सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रेटर देन आ जाए लेस देन आ जाए, सिमेट्रिक नहीं होता है। ब्लड रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या सेम लोकेलिटी सब कुछ होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट है ट्रांसिटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीन रिलेशन मिलके आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव मिलके एक 4 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं क्या है वो। अब बात करते हैं पहले ट्रांसिटिव के बारे में। ट्रांसिटिव में कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। अगर आपने वो याद रखे तो आप थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि नॉर्मली सभी बुक में 1 या 2 केस पढ़ाया जाता है आपको, और कभी कभी जो डिफरेंट जो 3 केस होते हैं इसमें, थर्ड वाला केस से क्वेश्चन निकल जाता है। देख लेते हैं ट्रांसिटिव क्या होता है। ट्रांसिटिव होता है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, एम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। हम नॉर्मली माइंड में क्या आता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ये लिखते हैं सी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर देता है। आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर ए कॉमा सी आता है, ना कि सी कॉमा ए आता है। बहुत ही ईजी है, हार्ड नहीं है। अगर नंबर सिस्टम में देखें कैसे समझेंगे, ये सेट कंटेन 1 2 3, आर इज रिलेशन कंटेन 1 2 2 3 1 3 3 1 2 आ चुका है यहाँ पर 3 2 लिख लेते हैं। चलिए इतना ही इनफ है। तो आपको ओनली 1 पेयर चेक करना, बस सारे पेयर चेक नहीं करने। सपोज आपने ये ले लिया 1 2 ले लिया, 1 2 बिलोंग्स टू आर, अपने माइंड में आप सिलेक्ट कर लें ए, इसे सिलेक्ट कर लें बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा फिर बी कॉमा सी क्या आएगा, तो बी का मतलब क्या है 2, तो यहाँ पर मैच करा 2, तो 2 3 बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। एम्प्लाइज तो क्या आना चाहिए रिजल्ट, ए कॉमा सी, तो ए क्या आपका 1, सी क्या आपका 3, 1 3 इसमें है, तो आप लिखेंगे 1 3 बिलोंग्स टू आर। ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया सी। अगर ये मैच कर गया तो इट मीन्स ये आपका ट्रांसिटिव रिलेशन है। बहुत ही इजी है, हार्ड नहीं है।
मैंने आपको पहले बता दिया, मैथमेटिक्स में इतना हार्ड कोई टॉपिक नहीं है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत कीजिए, बहुत ही खत्म सीखे, एकदम फ्री के मार्क्स हैं इसमें, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी बस। तो कहने का सेंस है ये आपको क्लियर हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस और देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है इसके बारे में। ये आपने केस फर्स्ट पढ़ लिया है, अब केस सेकंड क्या है। अगर कहता है कि a, b बिलोंग्स टू r, a, b बिलोंग्स टू r, और अगर कह रहे b, c नॉट बिलोंग्स टू r, ध्यान सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी क्वेश्चन निकल जाते हैं इससे और बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। a, b बिलोंग्स टू r और b, c नॉट बिलोंग्स टू r, अगर ये केस भी आ गया तो इट मीन्स तब भी आपका क्या होगा, ये तब भी आपका ट्रांसटिव होगा। क्या होगा ये, ट्रांसटिव। याद रखें, मिस्टेक हो जाती है बहुत सारे स्टूडेंट से। अगर a, b r के अंदर है लेकिन b, c इसके अंदर नहीं है, तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लिखेंगे आप, ये कंडीशन लगाएंगे, केस सेकंड लगाएंगे, डायरेक्ट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर सेट में एलिमेंट है 1, 2 और 3, कोई भी हो सकता है। अगर R एक रिलेशन है, अगर सेट में 3 एलिमेंट हैं, सभी का ऑर्डर पे आ गया 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, सेट में ये एलिमेंट है। देखिए, अब ये थर्ड वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ है इसके अंदर। अगर मैं पूछूं आइडेंटिटी भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन निकल जाता है, बहुत सारे तो फंस जाते हैं इसमें, सभी को लगता है ये आइडेंटिटी है बस, या फिर रिफ्लेक्सिव बस। देखिए सिमेट्रिक क्यों है, अब देखो ये आप समझे a, b लिखा हुआ, a, b, तो ये क्या आएगा उल्टा, देखो a, b और b, a सेम है, यहाँ पर क्या आएगा a, b और b, a दोनों सेम है, a और b दोनों सेम है। इट मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है और आइडेंटिटी भी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब है इसको बोलते हैं हम स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि 1 मार्क्स क्वेश्चन निकल सकता है इस बारे से। तो देखिए, अब आपने मैंने लिखा है इक्विवेलेंस क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसटिव है, अगर तीनों रिलेशंस की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसटिव भी है, इट मीन्स क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन।